मिस एशिया पैसिफिक का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय, गुजरे ज़माने की एक बेहद खूबसूरत हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस जिसने कभी भी खुद को दायरों में बांध कर नहीं रखा और अपने दौर की सेंसेशन के तौर पर उभरी। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली इस अदाकारा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इनकी आंखों की शोभा बिगड़ गई और किसने इन्हें पीट पीट कर इतना बेहाल कर दिया था कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस शख्स के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करके माफ़ करने का फैसला लिया। जी हाँ, हम बताएंगे आपको सारी बात, बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। 19 नवंबर 1951 को स्क्रिप्ट राइटर अमान उल्लाह खान और वर्धिनी के यहाँ जन्म लिया था जीनत अमान ने। पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। अमान उल्लाह खान ने पाकीज़ा और मुग़ल आज़म जैसी फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया था। माता पिता में आपसी सहमति नहीं बनने के कारण उनके बीच जल्द ही अलगाव हो गया था और तब महज 7-8 साल की थी जीनत। और इनके समझदार होने से पहले यानी जब वो 13-14 साल की हुई तभी पिता का देहांत भी हो गया। लिहाजा इनकी परवरिश इनकी माँ ने की, लेकिन वो अकेली नहीं थी। पिता के गुजर जाने के बाद इनकी माँ ने हिंज नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी और जीनत को लेकर विदेश चली गई थी। बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई थी। फिर जीनत ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में ही उसे छोड़कर मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और इसी सिलसिले में वो भारत भी आ गई थी और 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय बनी जीनत अमान। विदेशी रहन सहन और लहजा अडॉप्ट कर चुकी जीनत का दिल देशी ही था, लेकिन दिल देखते कहाँ हैं लोग तो पहनावे से जज करते हैं कि लड़की कैसी है। यही वजह थी कि जीनत को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया उनकी बोल्डनेस के चलतन। और जीनत का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ 1971 में आई फिल्म हलचल से, एक छोटी सी भूमिका में जिसमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली इन्हें। उसके अलावा भी 1-2 फिल्मों में काम किया इन्होंने, लेकिन 1971 में ही आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ने जीनत की ज़िंदगी बदल दी। देवानंद की बहन के किरदार में नजर आई जीनत और छा गई। फिल्म के गाने भी हिट रहे, खासकर दम मारो दम, ये तो कुछ ज़्यादा ही कमाल कर दिया। हालांकि इस फिल्म से पहले मिली असफलताओं से खिन्न होकर जीनत वापस विदेश जाना चाहती थीं, लेकिन देव साहब ने उन्हें फिल्म की रिलीज़ तक रुकने के लिए मना लिया था और फिल्म की रिलीज़ के बाद तो उनका खुद ही मन बदल गया। इस फिल्म में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिला। सपोर्टिंग एक्ट्रेस तो बन गई थी जीनत, लेकिन इन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में पहली बार फिल्म हीरा पन्ना में देखा गया। ये फिल्म भी देवानंद जी के साथ थी। उसके बाद यादों की बारात आई, जिसमें चुरा लिया है तुमने जो दिल को, गाने वाली जीनत ने सच में सिने प्रेमियों के दिल चुरा लिए और धीरे धीरे जीनत सिनेमा की गलियों का जाना माना चेहरा बन गई। इसके बाद ये धुंध, रोटी कपड़ा और मकान, हम किसी से कम नहीं, चोरी मेरा काम, वारंट, धर्मवीर, शालीमार, सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करती हुई नजर आईं। खासकर सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन ने इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इनका फिल्मी सफ़र काफ़ी शानदार चल रहा था। भले ही शुरुआत में इन्हें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन फिर इनकी फिल्मी यात्रा काफ़ी अच्छी चल पड़ी। बात करें इनकी निजी ज़िंदगी की तो इस मामले में थोड़ी बदकिस्मत रही जीनत अमान। इन्हें बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। जब ये फिल्मी पटल पर सितारे की तरह चमकने लगी थीं तो तमाम लोग इन्हें चाहने लगे थे। उसी फहरिस्त में एक नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान का भी था, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे जीनत पर फिदा थे और इनसे मिलने के लिए बार बार हिंदुस्तान आया करते थे। लेकिन जीनत ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेटर के तौर पर इमरान को पसंद करती हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं।
यहाँ तक कि हजारों लड़कियों का दिल चुराने वाले देवानंद साहब भी जीनत को पसंद करने लगे थे, लेकिन कभी इजहार नहीं किया उन्होंने। इन बातों का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया। लेकिन प्रेम का दुर्भाग्य यही है कि ये गलत लोगों के हिस्से में आ जाता है, और यही हुआ जीनत अमान के साथ। फिल्म अब्दुल्लाह की शूटिंग के दौरान जीनत की मुलाकात संजय खान से हुई, और शूटिंग के दौरान ज़्यादा वक्त साथ बिताते बिताते इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि बिना कुछ सोचे समझे जीनत ने 1978 में ही गुपचुप रूप से शादी भी कर ली संजय खान से, जबकि संजय पहले से शादीशुदा भी थे। और जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद जीनत बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला चली गईं। इसी बीच संजय खान को अब्दुल्ला के गाने में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए फिर से शूटिंग करनी थी। और जब उन्होंने जीनत को कॉल करके आने के लिए बोला तो जीनत ने मना कर दिया, क्योंकि वो शूटिंग पर थी। इस बात से संजय खान इतने नाराज़ हुए कि उनसे बहस करने लगे और साथ ही उन पर गंदे गंदे आरोप भी लगाने लगे। बात को बिगड़ती देख जीनत ने फ़ोन काट दिया और बी.आर. चोपड़ा से इजाज़त लेकर फौरन उनसे मिलने के लिए निकल पड़ी। संजय के घर पहुंचने पर पता चला कि वे किसी होटल में पार्टी अटेंड करने गए हैं। जीनत ने सोचा होटल चलकर ही मुलाकात कर लेती हूँ। जब वो होटल पहुंची तो नशे में धुत संजय खान उन्हें देखते ही आग बबूला हो गए, जबकि जीनत ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे यहाँ डेट्स का मसला हल करने के लिए आई हैं, लेकिन संजय उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस पर जीनत ने कहा कि हम इत्मीनान से बात करते हैं, इसलिए दोनों एक कमरे में गए। बातचीत का पता नहीं, लेकिन कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगीं और वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि संजय खान जीनत को पूरी तरह पीट रहे थे, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, और इसी घटना के बाद से जीनत की एक आंख भी डैमेज हो गई थी। लेकिन इस घटना के बाद भी जीनत ने संजय पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। हाँ, ये था कि इनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। वहीं संजय खान इस घटना को सिरे से नकार देते हैं। इसके बाद भी जीनत ने कई फिल्मों में काम किया और फिर 1985 में एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा का विषय बनी, जब इन्होंने मजहर खान से शादी का फैसला किया, जबकि मजहर इनसे काफ़ी जूनियर थे। और जीनत ने मां के खिलाफ जाकर मजहर से शादी की। इस शादी से इन्हें 2 बेटे भी हुए। जब जीनत ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था, उसके बाद से मजहर और जीनत के बीच खटास आने लगी थी और इस रिश्ते में भी मारपीट की खबरें आने लगी थी। लेकिन जीनत अपने बेटे के लिए सब कुछ सहते हुए भी ये रिश्ता निभाना चाहती थी। फिर कुछ साल बाद मजहर खान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और 1998 में वो दुनिया से दूर चले गए। लेकिन जीनत को आखिरी दर्शन भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ससुराल वालों ने मजहर खान की मौत और बुरी हालत का जिम्मेदार उन्हें ठहराया और 100 भी नहीं देखने दिया। फिलहाल जीनत अपने बेटों अजान खान और जहान खान के साथ रहती हैं। गौरतलब है कि पति की मौत के बाद खुद ही अपने बच्चों को पाला पोसा है जीनत अमान ने, भले ही उन्हें पहले जितना पैसा और रुतबा बाद में नहीं मिल रहा था, और आज तक फिल्म जगत में सक्रिय हैं जीनत अमान। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी जीनत अमान की कहानी। अगर आप उनके बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।